नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने घेरा आयोग। देखिए, खबर बहुत बड़ी बन चुकी है क्योंकि जो आंदोलन है वो बहुत बड़े स्तर पे किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि केवल ये अभ्यर्थी ही नहीं, अब कोचिंग सेंटर्स वाले भी इस तरह के धरने में शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनकी भी तो रोजी रोटी इन्हीं भर्तियों से चलती है। पहले पूरी खबर पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। अभ्यर्थी दिन भर धरने पर बैठे रहे। इस वजह से अफसर कार्यालय में ही फंसे रहे। आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को बताया कि संबंधित विभाग और शासन को पत्र भेजकर रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। अभ्यर्थियों ने 10 दिन पहले प्राथमिक शिक्षक के रिक्त 78,825 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर आयोग पर धरना प्रदर्शन किया था। तब आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही विभाग से अध्याचन मांगने के लिए पत्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग भी की थी, जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि एक कमेटी गठित कर दी गई थी। अभ्यर्थियों ने कहा कि एक हफ्ते में मांग पूरी नहीं हुई तो दोबारा आयोग का घेराव करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी पत्थर गिरजाघर के पास बेमियादी धरने पर बैठ गए थे। एक हफ्ता बीतने के बाद बृहस्पतिवार को आयोग का घेराव किया गया। अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के एक फिर से प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात कर बताया कि आयोग अपने स्तर से जो कर सकता है वो कर रहा है। वहीं शाम को पुलिस के हस्तक्षेप करने के बाद अभ्यर्थी गेट के सामने से हटे तो अफसर निकल सके। इस दौरान रजत सिंह, विनोद पटेल और समस्त अभ्यर्थी वहां पर मौजूद रहे। अब देखिए, इस मुद्दे को बहुत ही संगीन तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहली मुद्दा तो यही होता है कि 6 साल से प्राथमिक में कोई भर्ती नहीं आई है। दूसरी बात अगर हम करें तो सरकार हर बार या सरकार के जो मंत्री हैं वो हर बार अपने प्रश्नों के उत्तर में यही कहते रहे हैं कि जो अनुपात है शिक्षकों का और बच्चों का वो मानक के अनुसार है, तो यहाँ पर शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट में सरकार के द्वारा हलफनामा दिया गया था कि लगभग 50,000 पद हमारे पास खाली हैं, और जब से 68,500 के करीब 27,000 पदों पर भी कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि इन पर आप भर्ती अलग से निकाल सकते हैं। अब इतने सारे मामलों के बीच में यह मामला आके ऐसी जगह पे फंसा है कि सरकार के लिए ये एक कांटे की तरह हो गया है। जब से लोकसभा चुनाव में सरकार को झटका लगा है, तो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि किसी भी पक्ष को ऐसा रखा जाए कि वहाँ से हमें और नुकसान देखने के लिए मिले, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब उत्तर प्रदेश में धीमे धीमे पास आने वाले हैं। सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि यदि अगर इतनी बड़ी भर्ती कराई जाए तो क्या वाकई में इतने पद मौजूद हैं, या फिर जो जिस प्रकार से, देखिए, अगर हम बेसिक की बात करें तो आप एक बात समझनी पड़ेगी, शिक्षकों की ज़रूरत बच्चों के हिसाब से है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि 50,000 पद खाली हैं। अगर बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो शिक्षकों की संख्या भी और बढ़ेगी, और अगर बच्चे घट रहे हैं तो शिक्षकों की संख्या, जो उनका पद है, वो भी घट जाएगा। जैसे लास्ट ईयर जब शिक्षा बच्चों की संख्या करोड़ों में पहुंची थी, तब शिक्षकों की ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन इधर जब से 6 साल का एक नया नियम आ गया है कि बच्चों की जो अब एडमिशन की एज है वो 5 की जगह 6 साल होगी, तो फिर से शिक्षकों की कमी है वो उतनी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि बच्चे अचानक से कम हो गए हैं। तो इन सब मामलों के बीच में बच्चे धरने पर हैं। अब सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर इनको रोड से हटाना है तो एक शिक्षक भर्ती निकाल दें, लेकिन कितनी निकाल दें, किस हिसाब से निकाल दें, जो बचे हुए पद हैं उनको क्या करना है, 69,000 शिक्षक भर्ती अभी भी कोर्ट के अधीन है। इतनी सब खिचड़ी में कहीं ना कहीं से किसी न किसी को तो स्वाद चाहिए। अब सरकार कैसे स्वाद ढूंढ के लाती है, और कोचिंग वाले जो बेचारे 6 साल से खाली पड़े हैं, सूने पड़े हैं, उनको भी भर्ती का इंतज़ार है ताकि वो भी अपना कुछ पेट पाल सकें। अब इन सब चीज़ों के बीच में बस पिस अभ्यर्थी रहे हैं, और फ़ायदा भी अभ्यर्थियों का होगा। तो लगे रहिए, ज़रूर आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और आपको जल्द से जल्द प्राथमिक में एक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।